Hello, good morning students. This is class 3rd subject science and chapter 1 is going on safety first. Today we will do part 3. Okay. So first we will do word meaning. So students, what you have to do? You have to write all these word meaning in your notebook with fair hand. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड मीनिंग क्या लिखनी है अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से और सुंदर सुंदर राइटिंग में, और आपको लर्न भी करनी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. DO डू, NOT नॉट. डू नॉट मीन्स ऐसा न करे. PUSH पुश मीन्स धक्का दे. ANY any, BODY birdie, any birdie means कोई. NEVER never means कभी नहीं. ओके. BECAUSE because means क्योंकि. CORNERS corners means कोने. KNIVES knives means चाकू. QUARREL quarrel means लड़ाई झगड़ा. SPIT spite means बावजूद. IMMEDIATE immediate means तुरंत. CROW crowd means भीड़. GATHERING gathering means जमाव. WOUND wound means घाव. INJURED injured means घायल. So students, today's topic is in the classroom. Okay, आपको क्लासरूम में कौन से सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए, इस बात को के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. डू नॉट पुश एनीबडी इवन इन फन. आपको क्या करना है, मजाक में भी किसी को भी, ठीक है, धक्का नहीं देना है. ओके. आपने तो मस्ती मस्ती में उसको धक्का दे दिया, लेकिन हो सकता है उससे बहुत चोट लग जाए, उसका लेग फ्रैक्चर हो जाए, हैंड फ्रैक्चर हो जाए. सो स्टूडेंट्स, आपको मस्ती में भी किसी को भी धक्का नहीं देना है. नेवर जंप ऑन डेस्क. आपको डेस्क पर, आपकी क्लासरूम में डेस्क होती हैं, ठीक है, उन पर क्या नहीं करना है, जंप नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? बिकॉज द कॉर्नर्स ऑफ डेस्क आर शार्प. क्योंकि जो डेस्क के जो कॉर्नर्स होते हैं, कोने होते हैं, वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे आपको क्या लग सकती है, चोट लग सकती है. ओके. यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ. आप उससे नीचे भी गिर सकते हैं और अपने आप को चोट लगा सकते हो. ओके. डू नॉट कीप थिंग्स लाइक नाइफ्स, सीजर्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा इन योर बैग्स. आपको बोलते हैं कि जो भी शार्प थिंग्स होती हैं उन्हें आपको टच नहीं करना, उनसे दूर रहना है. ठीक है. जैसे नाइफ्स मीन्स क्या होता है, चाकू, सीजर्स, कैंची, ब्लेड्स. आप इनको टच करते हो और ये चीज़ें क्या होती हैं, शार्प होती. इनको आप बैग में भी कई बार लेकर के आ जाते हो स्कूल में, ठीक है, तो इनको बैग में आपको नहीं रखना है. इससे क्या होगा, आपको चोट लग सकती है, आपकी फिंगर कट सकती है. ठीक है, बहुत शार्प होते हैं, कट जाएगी तो ब्लड आने लगता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, डोंट bring all these things in your bag. Don't. Okay. Do not hit or throw things like chalk pieces, duster etc at one another. आप क्या करते हो, एक दूसरे को चौक के पीसेस मिल जाते हैं तो वो, और डस्टर होता है, वो एक दूसरे को मारते हो. ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है. उससे चोट तो लग सकती है, चौक का टुकड़ा आपकी आइस में भी लग सकता है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लासरूम में नहीं करनी होती. इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है. डू नॉट यूज़ अ ब्लेड और शार्पनर योर पेंसिल. Do not use a blade to sharpen your pencils
ऑलवेज यूज़ अ शार्पनर। आपके पास कई बार शार्पनर नहीं होता है तो आप क्या करते हो, पेंसिल को किससे शार्प करते हो, ब्लेड से। तो वो तो रिक्स हो जाएगा, आप ब्लेड से आप अगर पेंसिल को शार्प कर रहे हो तो वो ब्लेड आपके फिंगर्स में लग सकती है, आपकी फिंगर कट सकती है। तो हमेशा पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या यूज़ करना है, शार्पनर यूज़ करना है। ओके। इन द प्ले ग्राउंड। अब प्ले ग्राउंड में भी हमें सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। ऑलवेज ओबे द रूल्स ऑफ द गेम। आपको क्या करना है, जो भी आप गेम खेलते हो हर गेम्स के रूल्स होते हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। मीन्स उस गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके। वेट फॉर योर टर्न एट द साइड और स्लाइड और सी सॉ। जब अगर आप स्लाइडिंग कर रहे हो या सीसॉ कर रहे हो तो हमेशा अपनी टर्न का वेट करना। जब आपकी टर्न आए यानी कि जब आपकी बारी आए तभी आप स्लाइडिंग करें, सीसॉ में जाएं। ओके। ये क्या है, स्लाइडिंग फिसल पट्टी होती है, सीसॉ क्या ऊपर नीचे वाला झूला होता है वो। डू नॉट पुश अदर्स। आपको दूसरों को क्या नहीं करना होता है, धक्का नहीं देना कि उसको धक्का दे दिया और मैं खुद बैठ गया। नो, दैट इज रॉन्ग। ओके। टेक केयर नॉट टू हर्ट एनीवन वाइल प्लेइंग अ गेम लाइक फुटबॉल। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना है कि आपके किसी भी फ्रेंड को क्या नहीं लगे, चोट नहीं लगे। जैसे कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप एक दूसरे को धक्का भी लग जाता है तो, और दूसरे को चोट लग जाती है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जितने लोग भी खेल रहे हो तो उनमें से गेम को खेलना है, पर उनमें से क्या किसी को धक्का नहीं देना है। हमेशा ध्यान रखना कि खुद की भी सेफ्टी रखनी और दूसरों की भी सेफ्टी रखनी, ताकि किसी को भी खेलते वक्त चोट नहीं लगे। ओके। डू नॉट क्वारल ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में, ठीक है, क्वारल नहीं करना होता है, यानी कि आपको ग्राउंड में झगड़ा नहीं करना है। ओके। तो जब आप खेलते हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट एड। एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल। एक्सीडेंट्स जो होते हैं ध्यान रखने के बावजूद भी कई बार हो जाते हैं। ओके। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जो तुरंत हेल्प, उसी टाइम पे हेल्प दी जाती इंजर्ड पर्सन को, घायल पर्सन को, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड। ओके। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। कि अगर अभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट में हम, ठीक है, केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। ओके। प्रिवेंट अ क्राउड फ्रॉम गैदरिंग अराउंड द इंजर्ड पर्सन। किससे बचाना चाहिए, जैसे कि जब कोई इंजर्ड पर्सन होता है तो उसके चारों तरफ क्या लग जाती, भीड़ लग जाती, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ओके। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन। हमें इंजर्ड पर्सन को क्या कैसे उसको बैठाए, जो घायल व्यक्ति है उसे हमें क्या करना चाहिए, उसको साइड में बिठाएं या फिर उसको लिटा देना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन। उसको, जो घायल व्यक्ति है उसे बार बार हिलाया ना जाए उसे, ठीक है। इफ द पर्सन इज ब्लीडिंग हैविली क्लीन द वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक एंड टाई अ क्लीन हैंकी और बैंडेज ओवर इट। अगर उस व्यक्ति के, घायल व्यक्ति के ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसके घाव को, वुंड यानी घाव को क्लीन करना चाहिए। किससे, एंटीसेप्टिक से क्लीन करना चाहिए। और टाई अ क्लीन हैंकी, और उसके ऊपर साफ़ सुथरी हैंकी या फिर बैंडेज टाई कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। ओके।
attend to the injured person and calm him down. उस इंजर्ड पर्सन को अटेंड करना चाहिए और उसे शांत रखना है, ठीक है। कॉल फॉर ए डॉक्टर इफ़ द पर्सन इज़ बैडली इंजर्ड। अगर उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो हमें किसे बुलाना चाहिए? डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। वन मोर थिंग इज़ देयर, डू यू नो, क्या आपको पता है? डायल 100 टू कॉल फॉर द पुलिस। 100 नंबर को अगर आप डायल करेंगे तो आप किसको फ़ोन लगा रहे हैं? पुलिस को। डायल 101 टू कॉल फॉर एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आप किसको कॉल करेंगे? 101। डायल 102 टू कॉल अ फायर ब्रिगेड ऑफिस। तो 102 को कॉल करेंगे तो वो फ़ोन कहाँ पे लगेगा? फायर ब्रिगेड ऑफिस में लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, so read all these paragraphs. Okay, hello, good morning students. This is class 3rd subject science and chapter 1 is going on safety first. Today we will do part 3. Okay, so first we will do word meaning. So students, what you have to do? You have to write all these word meaning in your notebook with fair hand. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड मीनिंग क्या लिखनी है अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से और सुंदर सुंदर राइटिंग में, और आपको लर्न भी करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। DO डू, NOT नॉट। डू नॉट मीन्स ऐसा न करे। PUSH पुश मीन्स धक्का दे। ANY any, BODY birdie, any birdie means कोई। NEVER never means कभी नहीं। ओके। BECAUSE because means क्योंकि। CORNERS corners means कोने। KNIVES knives means चाकू। QUARREL quarrel means लड़ाई झगड़ा। SPIT spite means बावजूद। IMMEDIATE immediate means तुरंत। CROW crowd means भीड़। GATHERING gathering means जमाव। WOUND wound means घाव। INJURED injured means घायल। So students, today's topic is in the classroom. Okay, आपको क्लासरूम में कौन से सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए, इस बात को के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, डू नॉट पुश एनीबडी इवन इन फन। आपको क्या करना है? मजाक में भी किसी को भी, ठीक है, धक्का नहीं देना है। ओके, आपने तो मस्ती मस्ती में उसको धक्का दे दिया, लेकिन हो सकता है उससे बहुत चोट लग जाए, उसका लेग फ्रैक्चर हो जाए, हैंड फ्रैक्चर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आपको मस्ती में भी किसी को भी धक्का नहीं देना है। नेवर जंप ऑन डेस्क। आपको डेस्क पर, आपकी क्लासरूम में डेस्क होती हैं, ठीक है, उन पर क्या नहीं करना है? जंप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज द कॉर्नर्स ऑफ डेस्क आर शार्प। क्योंकि जो डेस्क के जो कॉर्नर्स होते हैं, कोने होते हैं, वो क्या होते हैं? शार्प होते हैं, जिससे आपको क्या लग सकती है? चोट लग सकती है। ओके, यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ। आप उससे नीचे भी गिर सकते हैं और अपने आप को चोट लगा सकते हो। ओके, डू नॉट कीप थिंग्स लाइक नाइफ्स, सीजर्स, ब्लेड्स एक्सेट्रा इन योर बैग्स। आपको बोलते हैं कि जो भी शार्प थिंग्स होती हैं उन्हें आपको टच नहीं करना, उनसे दूर रहना है, ठीक है। जैसे नाइफ्स मीन्स क्या होता है? चाकू, सीजर्स, कैंची, ब्लेड्स। आप
इनको टच करते हो और ये चीज़ें क्या होती हैं, शार्प होती हैं। इनको आप बैग में भी कई बार लेकर के आ जाते हो स्कूल में, ठीक है। तो इनको बैग में आपको नहीं रखना है। इससे क्या होगा, आपको चोट लग सकती है, आपकी फिंगर कट सकती है, ठीक है। ये बहुत शार्प होते हैं, कट जाएगी तो ब्लड आने लगता है। ओके, सो स्टूडेंट्स डोंट bring all these things in your bag, don't, okay. Do not hit or throw things like chalk pieces, duster, etc. at one another. आप क्या करते हो, एक दूसरे को चौक के पीसेस मिल जाते हैं तो वो, और डस्टर होता है वो एक दूसरे को मारते हो, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, उससे चोट तो लग सकती है, चौक का टुकड़ा आपकी आइस में भी लग सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लासरूम में नहीं करनी होती, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। डू नॉट यूज़ अ ब्लेड और शार्पनर योर पेंसिल। Do not use a blade to sharpen your pencils. Always use a sharpener. आपके पास कई बार शार्पनर नहीं होता है तो आप क्या करते हो, पेंसिल को किससे शार्प करते हो, ब्लेड से। तो वो तो रिक्स हो जाएगा, आप ब्लेड से आप अगर पेंसिल को शार्प कर रहे हो तो ब्लेड आपके फिंगर्स में लग सकती है, आपकी फिंगर कट सकती है। तो हमेशा पेंसिल को शार्प करने के लिए क्या यूज़ करना है, शार्पनर यूज़ करना है, ओके। इन द प्ले ग्राउंड, अब प्ले ग्राउंड में भी हमें सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। ऑलवेज ओबे द रूल्स ऑफ द गेम, आपको क्या करना है, जो भी आप गेम खेलते हो हर गेम्स के रूल्स होते हैं, उसे हमें क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, मीन्स उस गेम के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ओके। वेट फॉर योर टर्न एट द साइड और स्लाइड और सी सॉ, जब अगर आप स्लाइडिंग कर रहे हो या सीसॉ कर रहे हो तो हमेशा अपनी टर्न का वेट करना, जब आपकी टर्न आए यानी कि जब आपकी बारी आए तभी आप स्लाइडिंग करें, सीसॉ में जाएं, ओके। ये क्या है, स्लाइडिंग फिसल पट्टी होती है, सीसॉ क्या ऊपर नीचे वाला झूला होता है वो। डू नॉट पुश अदर्स, आपको दूसरों को क्या नहीं करना होता है, धक्का नहीं देना कि उसको धक्का दे दिया और मैं खुद बैठ गया, नो, दैट इज रॉन्ग, ओके। टेक केयर नॉट टू हर्ट एनीवन वाइल प्लेइंग अ गेम लाइक फुटबॉल, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा ध्यान रखना है कि आपके किसी भी फ्रेंड को क्या नहीं लगे, चोट नहीं लगे। जैसे कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप एक दूसरे को धक्का भी लग जाता है तो, और दूसरे को चोट लग जाती है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जितने लोग भी खेल रहे हो तो उनमें से गेम को खेलना है, पर उनमें से क्या किसी को धक्का नहीं देना है। हमेशा ध्यान रखना कि खुद की भी सेफ्टी रखनी और दूसरों की भी सेफ्टी रखनी, ताकि किसी को भी खेलते वक्त चोट नहीं लगे, ओके। डू नॉट क्वारल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में, ठीक है, क्वारल नहीं करना होता है, यानी कि आपको ग्राउंड में झगड़ा नहीं करना है, ओके। तो जब आप खेलते हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए आपको, ओके स्टूडेंट्स। नाउ फर्स्ट एड, एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन स्पाइट ऑफ बीइंग केयरफुल, एक्सीडेंट्स जो होते हैं ध्यान रखने के बावजूद भी कई बार हो जाते हैं, ओके। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड, जो तुरंत हेल्प उसी टाइम पे हेल्प दी जाती है इंजर्ड पर्सन को, घायल पर्सन को, तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट एड, ओके। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, कि अगर अभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट में हम, ठीक है, केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, ओके। प्रिवेंट अ क्राउड फ्रॉम गैदरिंग अराउंड द इंजर्ड पर्सन, किससे बचाना चाहिए,
जैसे कि जब कोई इंजर्ड पर्सन होता है तो उसके चारों तरफ क्या लग जाती, भीड़ लग जाती, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। ओके। मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन। हमें इंजर्ड पर्सन को क्या कैसे उसको बैठाए, जो घायल व्यक्ति है उसे हमें क्या करना चाहिए, उसको साइड में बिठाएं या फिर उसको लिटा देना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन। उसको, जो घायल व्यक्ति है उसे बार बार हिलाया ना जाए उसे। ठीक है। इफ द पर्सन इज ब्लीडिंग हैविली, क्लीन द वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक एंड टाई अ क्लीन हैंकी और बैंडेज ओवर इट। अगर उस व्यक्ति के, घायल व्यक्ति के ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो क्या करना चाहिए, उसके घाव को, वुंड यानी घाव को क्लीन करना चाहिए। किससे, एंटीसेप्टिक से क्लीन करना चाहिए। और टाई या क्लीन हैंकी, और उसके ऊपर साफ सुथरी हैंकी या फिर बैंडेज टाई कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। ओके। attend to the injured person and calm him down। उस इंजर्ड पर्सन को अटेंड करना चाहिए और उसे शांत रखना है। ठीक है। कॉल फॉर ए डॉक्टर इफ़ द पर्सन इज़ बैडली इंजर्ड। अगर उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो हमें किसे बुलाना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। वन मोर थिंग इज़ देयर, डू यू नो, क्या आपको पता है, डायल 100 टू कॉल फॉर द पुलिस। 100 नंबर को अगर आप डायल करेंगे तो आप किसको फ़ोन लगा रहे हैं, पुलिस को। डायल 101 टू कॉल फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आप किसको कॉल करेंगे, 101। डायल 102 टू कॉल अ फायर ब्रिगेड ऑफिस, तो 102 को कॉल करेंगे तो वो फ़ोन कहाँ पे लगेगा, फायर ब्रिगेड ऑफिस में लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो रीड ऑल दिस पैराग्राफ्स। ओके।